नमस्कार साथियों, ब्राइट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लेके आए हैं रीजनिंग में चैप्टर हमारा जो चल रहा था पासा, उसी पासे का आगे का पार्ट लेके आए हैं। यानी आज लेक्चर 2 है पासे का, जो हमने पिछली बार देखी थी क्लास। उस क्लास में हमने डाइस के बारे में कुछ समझा था, कुछ उसके बारे में बताया गया था। तो जिसने भी भैया लोगों ने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास देखें, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं डाइस को। डाइस में जैसा कि मैंने आपको सारा कुछ बता ही रखा था, सब क्लियर करा दिया था। इस डाइस में हमने कहा था कि हम लोग जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो 6 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और 6 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। उन 6 टाइप्स में से हम लोगों ने टाइप 1 कर लिया था। जो हमारा टाइप 1 था जिसमें हमारा 1 फिगर था, 1 फिगर, यानी कि जब हमारे पास पासे की सिर्फ एक आकृति दी हुई होती थी तब हम सवाल कैसे बनाते थे। और मैंने ये पहले ही दिन बताया था, यानी पहले ही लेक्चर में बताया था कि इस पूरे चैप्टर में हम सब लोग केवल और केवल हिडन यानी छुपी हुई पासे की जो छुपी हुई सतह है उन सतह पर ही वर्क करेंगे। वही सतह हमको ढूंढनी रहती हैं, वही सतह पूछी जाती हैं सारे क्वेश्चन में। तो हम लोग पहले तो 1-2 क्वेश्चन 1 डाइस पर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा हमारे पास केवल एक डाइस दी हुई है, पासा केवल एक दिया हुआ है। इस पासे में हमने 3, 4 और 2 दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि 2 के विपरीत बताओ। 2 के विपरीत पूछा गया है। हम 4 के भी विपरीत सकते हैं, हम 3 के भी विपरीत ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इसमें क्या होता है, इस केस में यानी इस शर्त में जब हमारे पास केवल एक डाइस दिया हुआ हो तो उस समय हम सारे लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि ये जो दिया गया डाइस है ये मानक पासा है या साधारण पासा है। ठीक है, मानक पासा है या साधारण पासा है। अब मानक पासा और साधारण पासा के लिए मैंने आपके लिए डेफिनेशन या पहचान बताई थी कि मानक पासा का मतलब होता है 2 विपरीत सतहों का योग। विपरीत सतहों का योग कितना हो जाए, 7 हो जाए। यहाँ पर है 2 पड़ोसी सतहों का योग, यहाँ पर 2 पड़ोसी सतहों का योग। कौन सी, पड़ोसी सतहों का योग 7, यानी होना दोनों बार 7 ही है। लेकिन मानक पासे की कंडीशन में क्या है कि जो हमारा दिया गया पासा है इसके विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए और साधारण पासा में पड़ोसी सतहों का। तो बेटा मैंने बताया था आपके लिए कि जो सामने हमको दिखाई दे रही हैं ये 3 की तीनों सतह कैसी होती है, पड़ोसी सतह होती हैं। विपरीत सतह कभी भी सामने नहीं दिख सकती, यानी अगर एक सतह दिख रही है तो इसके विपरीत कोई भी जो सतह होने वाली है वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। इस बात को याद रखना, चाहे नोट में कहीं लिख भी लेना कि किसी भी पासे की 2 विपरीत सतह एक साथ सामने दिखाई नहीं दे सकती, याद रखना। ठीक है, तो देखते हैं जब पड़ोसी सतह दिख रही हैं तो हम साधारण पासे को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साधारण पासे में ही पड़ोसी सतहों का योग 7 है। तो देखेंगे हम 4 और 2 6 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 और 2 5, तब भी 7 नहीं बन रहा है। 4 और 3, जब 4 और 3 को जोड़ा तो हमने देखा कि हमारे पास 4 और 3 जोड़ने से, 4 + 3 जोड़ने से तुरंत 7 मिल गया। और ये जो 7 मिला है ये कहाँ से मिला है, 2 पड़ोसी सतहों का योग करके। यानी किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग करके हमको 7 मिल जाए तो फिर हम समझ सकते हैं कि ये भैया कैसा पासा है, हमारा साधारण पासा है। ठीक है, जब भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 मिलेगा मतलब साधारण पासा। और साधारण पासे में आप सभी को पता है, मैंने कहा साधारण पासे में कभी भी एक्यूरेट फिगर नहीं निकल सकती, कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट या परिणाम नहीं निकल सकता। आप जैसे 2 के विपरीत पूछा है तो 2 के विपरीत यहाँ जो नंबर्स दिखाई नहीं दे रहे वो सारे के सारे नंबर्स में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। इसीलिए संभावना में हमको रहेगा कि जितने नंबर नहीं दिख रहे वो सारे इसके विपरीत में ही रखने पड़ेंगे, यानी इनमें से कोई एक होगा, लेकिन कन्फर्म नहीं पता कौन सा होने वाला है। तो 2 के विपरीत अगर हम जाएंगे तो 1 भी हो सकता है, 2 ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है, 4 ऑलरेडी है, तो हम लोग जाएंगे 5 पर और 6 पर। यही कंडीशन हमारी 4 के लिए भी होगी, 1 5 6, और यही कंडीशन हमारी 3 के लिए भी होगी, 1 5 6। ठीक है बेटा, ये तो इनका रहा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले 5 के विपरीत बताओ, अगर पूछ ले 5 के विपरीत बताओ, इसमें 5 नहीं दे रखा है, 5 के विपरीत है, तब क्या करोगे, तब हमारे लिए जो ये सामने दिख रहे हैं, क्योंकि 5 हमारा कहीं ना कहीं अपोजिट पेयर पे होगा। जब सामने नहीं दिख रहा तो इन तीनों में से किसी न किसी के अपोजिट पेयर पर 5 रहा होगा, और जब अपोजिट पेयर पे 5 रहा होगा और ये पासा है साधारण, तो हम क्लियर नहीं बता सकते कि किसके अपोजिट पे 5 रहा होगा। तो इसके अपोजिट में सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 2 4 3, जो सामने दिख रहे हैं वो इसके अपोजिट में। ऐसे ही 5 के साथ अगर 1 के अपोजिट पूछेगा तब भी हमारे लिए यही आंसर
रहेगा 2 4 3। और अगर पूछ ले हमसे 6 के अपोजिट तब भी हमारा 2 4 3। ठीक है, 2 4 3। ये तो बात हो गई साधारण पासे की। एक देख लेते हैं मानक पासे का एग्जाम्पल। एक मानक पासे का एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। अब देख लो, इनको हमने कहा पड़ोसी सतहों को जोड़ कर देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं 2 और 1 3 हो रहा है, नहीं 7 बन रहा है। 3 और 1 4 बन रहा है, 7 नहीं बन रहा। 3 और 2 5 बन रहा है, 7 यहाँ पर भी नहीं बन रहा। और जब पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं बन रहा, इसका मतलब ये पासा कैसा है? ये पासा मानक पासा है। और मानक पासे में मैंने आप लोगों को बताया है कि फिक्स है 2 विपरीत सतहों का योग 7 ही होना है। अगर 2 के विपरीत पूछेगा तो 2 के विपरीत आप सब जानते हो 5 ही होगा, क्योंकि 5 और 2 मिलाकर 7 बनेगा। 5 और 2 मिलाकर 7 बनेगा। ऐसे 1 के विपरीत अगर पूछा गया है तो 1 के विपरीत 6 होगा, और 3 के विपरीत पूछा गया है तो 3 के विपरीत 4 होगा। तो ये सबके विपरीत आपस में विपरीत हैं। ये तो बात होती है जब पासे की आकृति एक दी हुई हो। ये तो हालांकि हम पिछली वाले लेक्चर में कर भी चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जब पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हों या 2 आकृतियाँ दी गई हों तो हम किस प्रकार से सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, रफ कर दूँ। ठीक है बेटा, देखते हैं टाइप नंबर 2 पासे का। टाइप नंबर 2 में क्या है? जब पासे की 2 आकृतियाँ दी हुई। इस बार हमारे पास पासे की कितनी आकृतियाँ होंगी? कम से कम 2 आकृतियाँ होंगी। अब 2 आकृतियों की बात करें, 2 आकृतियों में भी मैंने पहले दिन बताया था कि 3 प्रकार के केस बनते हैं। पहला केस होता है जब एक सतह कॉमन हो, दूसरा केस होता है जब 2 सतह कॉमन हो, और तीसरा केस होता है जब एक भी सतह कॉमन ना हो। तो हमने आज देखना है सबसे पहले जब एक सतह कॉमन हो। मान लो हमने एक डाइस बनाया, इस डाइस में हमने क्या किया? अभी एक सतह कॉमन है। कितनी सतह कॉमन करेंगे? इस समय हम एक सतह कॉमन करेंगे, एक सतह को कॉमन करेंगे। हमने लिया 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पर ले लिया हमने 3 4 5। अब देखते हैं, मैंने कहा जब 2 डाइस दी होंगी और 2 डाइस में कोई एक सतह कॉमन होगी तब हमको साधारण और मानक पासा देखने की ज़रूरत नहीं है। तब हम दोनों के पासों को देखेंगे और दोनों पासे देखने के बाद हम देखेंगे कि इसमें कोई सतह कॉमन है या नहीं। अगर सतह कॉमन है तो मानक और साधारण पासा को नहीं देखते, फिर हम सिर्फ कॉमन वाली सतह को ही पकड़ते हैं। हमने देखा यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, यानी दोनों फिगरों में हमारे पास 3 कॉमन है। तो इसमें अपोजिट पेयर कैसे निकालेंगे? इसमें हमसे पूछेगा कि 1 के विपरीत बताओ, पूछेगा 2 के विपरीत बताओ, पूछेगा 3 के विपरीत बताओ। तो सबके विपरीत बताने हैं, तो विपरीत निकालने कर यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग एक ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक का मतलब क्या है? जो हमें कॉमन मिला है, जो भी संख्या हमको कॉमन मिली है, उस कॉमन वाली संख्या से हम लोग क्लॉकवाइज घूमना शुरू करते हैं आगे की तरफ। क्लॉकवाइज घूमते हुए लास्ट वाले अक्षर तक जाते हैं, लास्ट वाली संख्या तक जाते हैं क्लॉकवाइज। ऐसे ही जब पहली फिगर में खींच लेंगे, ये फर्स्ट है हमारी, ये सेकंड है, फिर सेकंड फिगर में भी हम वही काम करेंगे जो फर्स्ट फिगर में किया। हम कॉमन वाले फैक्टर से, यानी कॉमन वाले नंबर से क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेंगे और आगे तक घूमते हुए लास्ट तक जाएंगे, जो भी लास्ट हमारा बना हुआ है। इसमें यहाँ पर 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात है कि हम क्लॉकवाइज घूमें, क्लॉकवाइज। ठीक, क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी के घूमने की दिशा, घड़ी के घूमने की दिशा, यानी एक बार हम घड़ी के घूमने की दिशा में घूमेंगे, या तो एक बार नहीं, या तो हम घूमेंगे तो घड़ी के घूमने की दिशा में घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। अगर जिसको क्लॉकवाइज नहीं समझ आ रहा है वो भाई एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, मतलब घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी के विपरीत दिशा कैसी होती है? घड़ी के विपरीत दिशा इस तरह से होती है। घड़ी हमेशा ऐसे चलती है, घड़ी हमेशा ऐसे चलती है, और विपरीत दिशा का मतलब ऐसे चलना कॉमन वाले स्थान से ही है, कॉमन वाले स्थान से ही चलना है, चाहे हम घड़ी के घूमने की दिशा में चलें, चाहे हम घड़ी के विपरीत दिशा में चलें। कॉमन वाले स्थान से घूमते हुए अगले नंबर पर पहुंचेंगे, फिर उससे अगले नंबर पर, और वहीं पर रोक देंगे, क्योंकि 3 ही नंबर दिखाई देते हैं एक पासे में। टोटल हमारे पास 6 सतह हैं, तो ये 3 ही सतह दिखाई देंगी। अगली बार में जाएंगे तो फिर एंटी क्लॉकवाइज। जिसको जैसा समझ आए वो उसी तरह से करेगा। मैं दोनों तरह से बता दूंगा, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिलहाल तो क्लॉकवाइज घूमना ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि हमेशा हम रीजनिंग के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स करेंगे जिन चैप्टर्स पे हमें क्लॉकवाइज घूमने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आदत डालो कि हम क्लॉकवाइज ही घूमें। ठीक है, घड़ी के घूमने की दिशा में ही घूमें। यहाँ समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है? 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो कॉमन वाले अंक को हमने लिख लिया।
कॉमन वाले अंक को लिख लिया, और कॉमन वाले अंक को लिखने के बाद अगले स्टेप पर जब हम बढ़ते हैं तो फिगर नंबर 1 से बढ़ना शुरू करते हैं। 3 के बाद हम क्लॉकवाइज घूमें तो 1 मिला, 3 के बाद जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमको मिलेगा 1, ठीक है, तो 1 मिला। इसके बाद फिर आगे बढ़े हम क्लॉकवाइज, 1 के बाद जब हम फिर आगे बढ़े तो हमको मिला 2। तो हमने देखा कि 3 सतह हमने कवर कर ली हैं, 3 सतह हमने स्टेप 1 में कवर कर ली, ठीक है। स्टेप 1 में 3 सतह कवर कर ली। स्टेप 2 पर चलते हैं, यानी फिगर नंबर 2 पर चलते हैं। जब स्टेप 2 करेंगे तो एक बार फिर कॉमन वाले फैक्टर से शुरू करेंगे। जहाँ पर कॉमन नंबर लिखा है वहीं से कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर लिखा, फिर आगे बढ़े। कॉमन नंबर 3 से जब हम क्लॉकवाइज घूमे तो हमको क्या मिला, 4 मिला, 4 ले लिया। 4 से आगे फिर हम बढ़े तो 5 मिला, 5 ले लिया। 3 ही सतह होती हैं तो तीनों नंबर मिल चुके हैं। अब होता क्या है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो हमने ये नंबर्स लिखे, ये नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 के रेंज में है, लेकिन हमको देखा कि हमने दोनों जगह 3 3 ले लिया। इसका मतलब दोनों जगह 3 3 तो नहीं हो सकते। अगर 3 के विपरीत की बात करें तो 3 के विपरीत 3 तो कभी नहीं हो सकता भाई। एक ही सतह के विपरीत वही नंबर कैसे जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5, एक नंबर अभी भी हमारा रुका हुआ है, वो है 6। तो इसे हमेशा काटेंगे और इसकी जगह पे जो नंबर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब इनमें यहाँ पर नहीं मिला, उसको देखेंगे और उसको रखेंगे। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ हम अगर निकालना चाहें तो हमें 3 के विपरीत मिला है 6। ये देखो ऊपर हमने लिख रखा था, 3 के विपरीत हमको 6 मिला है, 1 के विपरीत हमको 4 मिला है, 1 के विपरीत हमको 4 मिला है, 2 के विपरीत हमको 5 मिला है। तो ये तो सिंपल सा है, बिल्कुल सीधा सी ट्रिक। एक यहाँ पर लगाए, क्लॉकवाइज चले, और हम हमारा सीधा सीधा सिंपल सा सीधा तरीका था कि हमने लिखा, रेंज में कर लिया। लेकिन इसी के साथ जो इसका विस्तारित रूप है, जिसे कहते हैं खुली फिगर, जिसे कहते हैं खुली आकृति या फिगर, खुली आकृति। अब खुली आकृति की बात हमने क्यों करी, क्योंकि खुली आकृति की हमको ज़रूरत पड़ने वाली आगे, उसे अभी सीखते हुए चलेंगे तो हमको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम उस चीज़ को यहीं पर समझ चुके होंगे। देखते हैं इन दोनों डाइस से हम खुली फिगर कैसे बनाएंगे, खुली आकृति कैसे बनाएंगे। तो खुली आकृति बनाने के लिए हम सबसे पहले इस तरह का एक चिन्ह बनाते हैं, प्लस का चिन्ह मान के चलो, इस तरह का एक चिन्ह बनाते हैं। इस चिन्ह में क्या करते हैं, इस चिन्ह में जो इन दोनों फिगरों में कॉमन हमको नंबर दिखाई देता है, उस कॉमन वाले नंबर को बिल्कुल बीचों बीच में रख लेते हैं। उस कॉमन वाले नंबर को क्या करते हैं, बिल्कुल बीचों बीच में रख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पर 3 मिला था, यहाँ पर 3 मिला था, दोनों में 3 मिला, तो 3 हमने बिल्कुल बीचों बीच में रख लिया। और बीचों बीच में रखने के बाद होता क्या है, जैसे हम यहाँ पर क्लॉकवाइज चले, वैसे ही हम यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे। क्लॉकवाइज हम यहाँ से चले, इस नंबर पे आए, पहले इस स्टेज पर आए, उसके बाद इस स्टेज पर गए, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए। 4 स्टेज मिली हुई हैं। जरूरी नहीं हम यहीं से चलें, हम यहाँ से चलें तब भी क्लॉकवाइज चल सकते हैं, हम यहाँ से चलें तब भी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। कहने का मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, हम 1 2 3 4 इस तरह से भी चल सकते हैं। हमें इस तरह से नहीं पसंद है, मान लो कोई कह रहा है कि हम यहाँ से नहीं चलेंगे, कोई यहाँ से चलना शुरू करेगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 इस तरह से ही हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्लॉकवाइज चले थे। और मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, एंटी क्लॉकवाइज भी आप चल सकते हो। अब समझते हैं नंबरों को, जो इस तरह के नंबर हैं। पहली फिगर को देखते हैं, 3 के बाद हम 1 पर आए, तो 3 के बाद हम 1 पर आएंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर अगले हम 2 पर गए, तो यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे तो 2 पे पहुँचेंगे। इसके बाद हमने देखो ये फिगर का काम खत्म, तीनों हमने सतह ले ली है, इस सतह पर पहुँचते हैं। 3 तो ऑलरेडी भरा हुआ है, बीच में है, और यहाँ पर हमने छोड़ा था, तो 3 से आगे 4 पर पहुँचे, तो 2 से आगे 4 हमारा यहाँ पर आएगा, और 4 के बाद फिर हम 5 पर जाएंगे, तो 4 के बाद 5 हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। ये देखो, ये हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हुए हमने सारी चीज़ें भर ली। लेकिन अभी आप देख रहे हो अभी भी एक नंबर छूटा हुआ है। जो नंबर छूटा हुआ है वो हमेशा यहाँ पर रखते हैं नीचे की साइड, 1 2 3 4 5, और एक नंबर छूटा है तो 6 को हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, 6 को हमने यहाँ पर रख लिया। हमेशा इसी लाइन में रखेंगे, भले हम नीचे की जगह चाहे तो ऊपर रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रखना इसी लाइन में, मतलब कि रखना इसी लाइन में। उत्तर दक्षिण लाइन जो हमने खींची है ऊपर से नीचे के लिए, इसी लाइन पर इसको सेट करना है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से हम विपरीत कैसे देखते हैं। विपरीत देखने के लिए हम लोग एक सरल रेखा को पकड़ते हैं, चाहे इस सरल रेखा को पकड़ लो, चाहे इस सरल रेखा को पकड़ लो, चाहे इस वाली को पकड़ लो, चाहे इस वाली को पकड़ लो। किसी भी एक सरल रेखा को पकड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर छोड़कर जो अगला नंबर मिलेगा वो हमेशा विपरीत होगा। जैसे हमने 1 को पकड़ा, इधर साइड चलना है हमको, तो 1 के बाद मैंने कहा जस्ट इसके बाद वाला छोड़ देना है, और उसके बाद जो नंबर बढ़ेगा वो हमेशा विपरीत होगा। तो 1 के विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को, 1 के विपरीत बढ़े तो 3 को छोड़ दो, ये हमें मिला 4। देखो यहाँ से भी 4 मिला था इस वाले फिगर से जो हमने डायरेक्ट किया था,
ट्रिक से, और जो हमने इसको सॉल्व किया है मतलब पोली फिगर बनाई है तो वहाँ से भी हमको 4 ही मिला। यहाँ से 4 हो गया। अब इस स्टेप में इस लाइन में कोई नंबर नहीं बचा है। 3 का विपरीत हमें देखेंगे तो ना इधर में जगह है ना इधर में जगह है। इस वाली लाइन को देखते हैं ऊपर से नीचे 2 है। मैंने कहा 2 के बाद 1 नंबर को छोड़ना है, अगला वाला जस्ट विपरीत मिलेगा। तो 2 के बाद 3 को छोड़ दो, 5 हमारा क्या होगा विपरीत होगा। 2 के विपरीत क्या जाएगा, देखो यहाँ पर भी 5 था और यहाँ पर भी 5 आया। 2 के विपरीत 5। अब हमने 1 का विपरीत देख लिया, 2 का भी विपरीत देख लिया। अब हम इस 3 का विपरीत देखते हैं। 3 के विपरीत के लिए 1 नंबर छोड़कर मैंने कहा था अगला मिलेगा। इस लाइन में देख रहे हैं ऊपर से नीचे, तो इस पर से नीचे बढ़ेंगे। इधर अगर हम बढ़ना चाह रहे हैं तो 2 ही है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। इधर में बढ़ेंगे तो 5 को छोड़ देंगे। एक हमारा जो छठा नंबर मिलने वाला है वो क्या है, इसके विपरीत होगा। 3 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 6। तो यहाँ से भी हम विपरीत निकालना सीख जाते हैं। इस तरह की खुली फिगर आपके लिए एक जो चौथे टाइप का हमने सवाल बताया है वो इसी तरह की खुली फिगर मिलने वाली है आपको। इस खुली फिगर से बंद फिगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन इस तरह का, तब दिक्कत होगी। इसीलिए इसको अभी सीखना बहुत ज़रूरी था, इसको अभी सीखना बहुत ज़रूरी था। हम हमेशा एक सरल रेखा वाले नंबरों को पहले काउंट करते हैं और 1 नंबर के जस्ट बाद वाले नंबर को छोड़कर जो अगला नंबर आता है वो हमारा कैसा होता है, अपोजिट होता है। अगर आप समझें, मान लो ये 1 के, अगर हम 1 को इतना गोला दे दें, अगर इतना बड़ा हम एक भाग मान लें कि ये हिस्सा किसका है, 1 का है, जो 1 लिखा हुआ है इस 1 संख्या का ये हिस्सा है। अगर हम इस हिस्से से बात करें, अगर हम मान लो इसको कैसे पहचाने कि ये विपरीत नहीं है, पड़ोसी है, तो भाई देखो ये वाली सतह इससे जुड़ी हुई है, ये वाली सतह जुड़ी हुई, इसका मतलब ये इसका पड़ोसी है। इस 2 को देखो तो ये 2 इस कॉर्नर से चिपका हुआ है, इसका मतलब ये भी 2 इसका पड़ोसी है। इस 5 को देखें तो ये देखो 5 यहाँ कॉर्नर से लगा हुआ है, इसका मतलब ये 5 भी इसका पड़ोसी है। ठीक है। अब किसी के दिमाग में बात है कि ये 6 भी जा सकता है इसके अपोजिट में, क्योंकि इसके इस हिसाब से तो इससे दूर है। वो बात सही है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो तो सबसे पहले आप सरल रेखा वालों को ही काउंट करो, तब कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये क्यों अलग है, वो जब आप खुली फिगर पकड़ोगे, खुली फिगरें मिलेंगी और उनसे बंद फिगर बताएंगे, तब हम ये चीज़ पूरी क्लियर कर देंगे कि आप कभी कहीं नहीं पाओगे कि इसको भी हम इसके साथ विपरीत में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात सभी को क्लियर, यहाँ तक की सारी बातें सब लोगों को क्लियर हुई। आगे एक क्वेश्चन को और देखते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, देखो एक और सवाल देखते हैं, दूसरे सवाल से इसको समझते हैं। पहले सवाल में हमने काफ़ी टाइम लिया, बहुत आराम से सिखाया। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों को बड़े अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। हम तुरंत उसका कोई ना कोई सलूशन देख के अगले वीडियो का यानी अगले पार्ट में जब हम आएंगे तो हम पहले उसी का सलूशन बताएंगे और कोशिश करेंगे कि प्रत्येक बच्चे को मेरी सारी बातें अच्छे से समझ आएँ। ठीक है, इस दूसरे सवाल को देखते हैं। फिगर 1 ये है, फिगर 2 हमारे पास ये है, और इस बार हमको फिर से एक बार मानक पासा या साधारण पासा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हमको एक सतह कॉमन मिली हुई है। यहाँ पर भी हमको एक सतह कॉमन मिली हुई है, और जब भी ये कॉमन सतह होगी तो हमको साधारण और मानक पासा देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कॉमन वाले फैक्टर को उठाओ, कॉमन वाले फैक्टर को उठाओ और घड़ी के घूमने की दिशा में चलना शुरू करो। घड़ी के घूमने की दिशा में 4, 4 के बाद 1। ठीक है, 2 से पहुँचे, 2 से पहुँचे 4 पर, 2 से पहुँचे 4 पर, 4 पर, और 4 से फिर आगे पहुँचे 1 पर, 4 से आगे पहुँचे 1 पर। यहाँ कॉमन से चलना शुरू करो। घड़ी के घूमने की दिशा में ही जाना है, कोई भी उल्टा ना करे। अगर विपरीत दिशा में चलोगे तो दोनों फिगरों में विपरीत चलो, अगर घड़ी के घूमने की दिशा में चलो तो घड़ी के घूमने की दिशा में चलो। 2 के बाद घड़ी के घूमने की दिशा 5 मिली, तो हम एक बार फिर 2 को लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। 5 मिला, और 5 के बाद फिर अगला हमारे पास 3 मिला, तो 3 मिला। ठीक है, 3 मिला। 1 2 3 4 5, यानी कि इस 2 की जगह पे तो 2 नहीं हो सकता। एक बार फिर हम इस 2 को काटेंगे और यहाँ पर लेंगे 6। तो 2 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 3। 2 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 5 और 1 का विपरीत 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बिल्कुल सही। इसी तरह से एक सवाल को और करने की कोशिश करेंगे। यहीं पर हम बदलते हैं थोड़े से सिम्बल्स को, यहीं पर हम थोड़ी चीज़ों को बदलते हैं और एक बार फिर समझाते हैं आप लोगों के लिए। हमने यहाँ पर ले लिया यहाँ पर ले लिया 3, यहाँ पर ले लिया 2 और यहाँ पर ले लिया 1। ठीक है, यहाँ पर 2 को पकड़ लिया और यहाँ पर हमने 2 के बाद 4 लिख लिया और यहाँ पर हमने लिख लिया कितना, 6। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया 6। अब एक बार फिर हमसे फिर पूछा गया, हमसे फिर सारी चीज़ों को विपरीत पूछा है। 2 के 3 के और 4 के विपरीत पूछा है। 2 के 3 के 4 के विपरीत पूछा है। हमने कहा वही करना है, हमको कॉमन देखना है। 1 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन यहाँ पर भी है, 2 कॉमन यहाँ पर भी है। जब हमारे पास कॉमन होगा तो हमको साधारण और मानक पासा देखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग सीधा चलना शुरू करेंगे। 2 से चले हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे। 2 से चले क्लॉकवाइज, देखो 1 पर आए तो 2 के बाद 1 पर आए, फिर आगे हम 1 से चले तो 1 के बाद हम लोग क्लॉकवाइज 3 पर पहुँचे।
और यहाँ पर इस डाइस की कहानी खत्म। यहाँ पर चलते हैं, 2 है, 2 के घड़ी की घूमने की दिशा में बढ़े तो हमको मिला है 6, तो 2 के आगे अगर हमने चलना शुरू किया तो मिला है 6, और 6 से आगे जब हम चले तो मिला है हमको 4, 6 से आगे जब हम चले तो हमको मिला है 4। अब हमारे पास 1 2 3 4 6, और यानी कि यहाँ पर हमारा आने वाला है 5। तो 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4 लिख लेंगे। यहाँ पर 2 के विपरीत देखो, 2 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 5 है, 1 के विपरीत 6 है, यानी 1 के विपरीत 6, 2 3 4 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत 4 है, सॉरी बेटा देखो 3 के विपरीत 4 है, यहाँ पे नहीं आ सकता, 3 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत 6, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक और बताना चाहूँगा, इसीलिए इस सवाल को लिया, जब भी हमारे कॉमन फैक्टर सेम डायरेक्शन पर, सेम जगह पर मिल जाए, मतलब ऊपर की फलक पर से यहाँ पर भी है, के फलक पर यहाँ पर भी, जब भी ये हमारे क्या नाम कॉमन वाले अंक हैं सेम फलक पर मिल जाए, तो आगे वाले जो फलक हैं ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं, कोई फिगर नहीं बनाने की जरूरत, कोई कुछ लिखने की जरूरत नहीं। एक का विपरीत हमेशा 6 ही होगा, यहाँ से भी देखो यही निकल के आया था। 3 का विपरीत हमेशा 4 ही होगा, 3 का विपरीत हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि जो कॉमन वाला फैक्टर यानी कॉमन वाला जो नंबर है, सॉरी फैक्टर निकल जाता है मुझे से, कॉमन वाला जो नंबर है, ये कॉमन वाला नंबर एक ही फलक पर है, समान फलक पर है, तो फिर आगे आने वाले जितने भी नंबर हैं ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। खुली फिगर से भी इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अगले तरह के सवाल पर। यहाँ पर देखो कॉमन नंबर हमारे पास 2 था, 2 से हम 1 की तरफ बढ़े, 2 से हम 1 की तरफ बढ़े, 1 से हम 3 बढ़े, 1 से 3 बढ़े, यहाँ पर कॉमन नंबर 2 के बाद हम लोग 6 पर गए हैं, 6 के बाद हम लोग 4 पर आए हैं, और जो भी बचा हो देखो 5 बचा हुआ, 5 यहाँ पर ले लिया। 1 के विपरीत देखो 6 है, एक अंक छोड़ा, अगले वाला अंक 1 के विपरीत 6 मिला। इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 के विपरीत 2 को छोड़ दो 4 मिला है, 3 के विपरीत 4 मिला है, और 2 के विपरीत हमको 5 मिला है, यही देखो यहाँ से भी निकला है, यही सेम ये वाला निकला हुआ है, और यही सेम यहाँ पर भी आया हुआ है। तो आप समझ गए, जब भी हमारे पास सेम फलक पर कॉमन नंबर हो तो आगे आने वाले जो नंबर हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं, उस पर कुछ सोचने विचारने का ज़रूरत ही नहीं है। 5 सेकंड का काम है। अगर आपसे 1 के विपरीत पूछा है तो 6 है, 3 के विपरीत पूछा है तो 4 है। लेकिन अगर कॉमन वाला नंबर अलग अलग फलक पर है तो फिर हम लोग चाहे तो खुली फिगर बना सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट इस वाली ट्रिक से कर सकते हैं जो आपके लिए बताई। ठीक है, आशा करते हैं बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आगे चलते हैं और देखते हैं अगली तरह का सवाल। देखते हैं बेटा एक नए तरह का सवाल। नए तरह का कुछ नहीं है, इस बार हमारे पास उन्होंने नंबर ना देके आपके लिए दे दिया है क्या, अल्फ़ाबेट। आपका डाइस के अंदर वो किसी भी प्रकार का सवाल बना सकते हैं, आपको नंबर दे सकते हैं, आपको सिंबल दे सकते हैं, आपको अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, आपको कलर नेम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस अपना कॉमन सेंस लगाकर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर हम परेशान हो गए, नर्वस हो गए तो सवाल हमें आते हुए भी गलत होगा। ठीक है, समझते हैं। इसमें उन्होंने हमसे पूछा है क्या, ए और बी और सी के विपरीत, सबके विपरीत पूछा है। अब यहाँ पर विपरीत कैसे निकालें, वहाँ पर तो हम विपरीत निकाल लेते। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से, कुछ नहीं करना, सेम वही तरीका है। कॉमन फैक्टर को पकड़ते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है। सी से आगे बढ़ना शुरू करेंगे, कैसे, घड़ी की घूमने की दिशा में। सी के आगे घड़ी की घूमने की दिशा में पहुँचे, हमको मिला बी। बी के आगे घड़ी की घूमने की दिशा में पहुँचे, हमको मिला ए। ठीक है, यहाँ से भी चलना शुरू करते हैं, घड़ी के घूमने की दिशा में। सी के आगे हमको मिलेगा ई, सी के नीचे सी रखना है, सी के नीचे सी। जो भी कॉमन चीज़ है, जो भी कॉमन नंबर है या कॉमन रंग है या कॉमन सिंबल है, तो कॉमन के नीचे कॉमन ही रख के आगे चलना है, क्योंकि दोनों जगह सी है तो दोनों जगह सी। वो बाद में डिसाइड करेंगे कि इस जगह पे क्या हो सकता है। सी के बाद हम लोग बढ़े ई पर, तो सी के बाद ई, और ई के बाद हम लोग बढ़े हैं एफ पर, ई के बाद हम लोग बढ़े हैं एफ पर। अब अगर हम लोग देखें तो हमने देखा है कि ए से लेके एफ तक की पूरी अल्फ़ाबेट है, ए से लेके एफ तक की पूरी अल्फ़ाबेट है। तो जाहिर सी बात है हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, यानी डी मिस है तो डी यहाँ पर आ जाएगा। तो सी का विपरीत डी, बी का विपरीत ई, ए का विपरीत एफ। सी का विपरीत हो गया क्या, डी, यहाँ पर लिख लेते हैं। सी का विपरीत हो गया डी, बी का विपरीत ई, और ए का विपरीत एफ। अब वो जिसका भी विपरीत चाहे उसका हम विपरीत बता सकते हैं। ए का विपरीत एफ, बी का विपरीत ई, सी का विपरीत डी। चाहे तो डी का पूछ ले तो डी का सी, ई का बी, एफ का ए। ये तो सिंपल सी बात हो गई, विपरीत पूछ लिया। लेकिन कभी कभार क्या होता है, थोड़े से जो सवाल है वो मॉडरेट बनाने शुरू कर दिए हैं, उसमें वो विपरीत नहीं पूछता।
तो उसमें वो विपरीत अब नहीं पूछता, आपको आपके लिए इन डाइस के हिसाब से 4 डाइसें और देता है। क्या होता है, 4 डाइसें ऑप्शन में देता है और पूछता है इन 4 डाइस में से कौन सी डाइस बनाई जा सकती है। जैसे समझाने की कोशिश करता हूँ इसी सवाल में, जिससे कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो पाए, क्योंकि अगर सारे तरह के सवाल और कई सवाल कराते रहेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी और आप लोग भी देखने में थोड़ा सा इरिटेट महसूस करोगे। ठीक है, तो समझते हैं इसको हम। यहाँ पर अपोजिट पेयर तो हम सारे निकाल चुके हैं, लेकिन इस बार उसने अपोजिट पेयर ना पूछ के उसने कुछ नए तरीके के ऑप्शन बनाए। एग्जामिनर ने कुछ नए तरीके के ऑप्शन बनाए। नए तरीके के कैसे, आपके लिए 4 डाइसें और दे दी। ये ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड दे दिया, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड दे दिया, ऑप्शन नंबर फोर्थ बना दिया उसने। ठीक है, और पूछा कि दिए गए सवाल में इन निम्न में से 4 डाइसों में से कौन सी डाइस बना सकते हैं। 4 डाइसों के अंदर हम लोग कुछ नंबरिंग करते हैं, देखते हैं। हमने कहा ए एफ बी, ठीक है। यहाँ पर बी सी ई, यहाँ पर हमने दे दिया ए ई सी, यहाँ पर हमने दे दिया ए एफ और इसके बाद बी। ठीक है, अब उसने एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं पूछा कि किसके विपरीत क्या है, उसने कहा कि हमने ये जो सवाल दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमको ये बताओ कि इन निम्न 4 में से कौन सा विकल्प या कौन सी फिगर बनाई जा सकती है। तो अब क्या करेंगे, हमें करना कुछ नहीं है, हमको सबसे पहले तो विपरीत ही निकालने हैं। सबसे पहले हमको क्या करने हैं, विपरीत ही निकालने हैं। सारे विपरीत निकालने के बाद फिर हमको ये देखना कि ये बंद डाइसें जो हैं, क्योंकि ये ओपन फिगर से हमने निकल के आई हैं, बंद डाइस अगर हम करेंगे तो इसमें से कौन सी डाइस सही जा सकती है। देखो समझते हैं पहले क्वेश्चन को अच्छे से। यहाँ पर ए आया हुआ है, ए के बाद बी, बी के बाद एफ, तो ए के साथ देखो ए के बाद एफ, अगर हम लोग देखें तो ए के विपरीत एफ है। ए के क्या है, विपरीत एफ है। और मैंने पहले ही बताया आपके लिए कि कभी भी 2 विपरीत सतह सामने दिखाई नहीं दे सकती। ये बात बिल्कुल नोट डाउन कर लें, कॉपी पेन लेके बैठें, ये नोट करें। कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए भी है और ए के साथ एफ भी है, क्या ये विपरीत सतहें एक साथ दिखाई दे सकती हैं? बेटा नहीं दे सकती। आप बोलोगे नहीं दे सकती, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत। यहाँ पर देखते हैं सी है हमारे पास, सी के बाद ई है, ई के बाद बी है, तो सी का विपरीत हम सबसे पहले देखेंगे। सी का विपरीत डी है, यहाँ पर डी नहीं दिख रहा है, यानी अभी तक कोई दिक्कत नहीं, सही है। ई के विपरीत देखते हैं, ई के विपरीत बी है, ई के विपरीत बी है, लेकिन ई के विपरीत बी होनी चाहिए। यहाँ पर ई का पड़ोसी बी कर दिया, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत। ई के विपरीत में जब बी था तो यहाँ सामने दिखने का सवाल ही नहीं उठता, सामने दिखने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर देखते हैं ए के विपरीत एफ है, तो यहाँ पर ए दिया हुआ एफ नहीं है, इसका मतलब सही है अभी तक। सी के विपरीत हमारा डी है, सी यहाँ पर दिया हुआ, डी नहीं दिया, यानी सही है। ई के विपरीत हमारा बी है, तो यहाँ पर ई है और बी सामने नहीं दिया हुआ, यानी कि ये हमारा तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा सही है। फिलहाल इसको भी चेक कर ले रहे हैं 1 मिनट में। ए है और एफ है, ए एफ दोनों सामने आ गए, ए एफ दोनों पास में आ गए, इसका मतलब ये गलत, पास में तो आ ही नहीं सकते, ये हमेशा विपरीत जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इस तरह के सवाल में भी जब हमारे पास विपरीत ना पूछकर वो बंद डाइस देगा और पूछेगा कौन सी डाइस सही है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना फिर भी हमको विपरीत ही पड़ेगा। सबसे पहले हम विपरीत निकालेंगे और विपरीत निकालने के बाद इन चारों डाइसों में इनकी तुलना करेंगे। विपरीत जो निकाले हुए हमने, जो सही वो निकाले हैं अल्फ़ाबेट, उनसे तुलना करेंगे और कोई एक सही निकलेगा, बाकी 3 गलत साबित होंगे। तो हमने देखा ए के विपरीत एफ है, लेकिन यहाँ ए के पड़ोसी एफ है, इसलिए ये गलत। यहाँ पर हमने देखा था कि हमारा बी के विपरीत ई था, बी के विपरीत ई था, लेकिन यहाँ बी के पड़ोसी में ई है, इसलिए ये गलत। यहाँ पर ए और एफ दोनों साथ में आए हैं, जबकि ए और एफ साथ में नहीं आ सकते क्योंकि विपरीत है, इसलिए ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ठीक है बेटा, एक सवाल और है,
इस बार हमने नंबर लिए हैं और नंबर के साथ फिर इस बार उसी तरह का सवाल है। 4 डाइस आपके पास होंगे, इन 4 डाइस में से कौन सी डाइस बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी। एग्जामिनर ने पूछा है कि दिए गए जो भी हमने जानकारी दी गई है, दी गई जानकारी के अनुसार आप ज्ञात करें कि निम्न में से कौन सा फिगर हमारा बनाया जा सकता है, कौन सा फिगर बनेगा। ठीक है, तो हमने कहा जब भी हमारे पास इस तरह की पोजीशन हो और जिसमें एक कॉमन दिया हो या 2 कॉमन दिए हो, तो कभी भी मानक पासा और साधारण पासा नहीं देखते, डायरेक्ट सवाल को निकालना शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखो मैंने दिया है कि मैंने सेम डायरेक्शन पर, सेम प्लेस पर, सेम सतह पर हमारा सेम नंबर है। इसका मतलब इस बार हमको खुली फिगर बनाने की जरूरत नहीं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल हमको पता है कि 5 के विपरीत 6 जाने वाला है और 4 के विपरीत 2 जाने वाला है। ठीक है, 4 के विपरीत 2 हो गया, 5 के विपरीत 6 हो गया, 3 के विपरीत क्या जाएगा, देखो 3 के विपरीत सिंपल सा 1 जाएगा, 3 के विपरीत क्या जाएगा, 1 जाएगा, क्योंकि 1 कहीं दिखाई नहीं दिया। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 4 5 6 हमने सारे विपरीत निकाल लिए हैं, हमको सारे विपरीत पता लग चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से सवाल एग्जाम में टाइम बचाते हैं। अब हम देखते हैं निम्न में से कौन सा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। यहाँ हमने क्या किया, 1 के विपरीत 3 निकाल लिया, 2 के विपरीत 4 निकाल लिया, 2 के विपरीत 4 हो गया, 5 के विपरीत 6 हो गया, 5 के विपरीत 6 हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन को थोड़ा बनाता हूँ, 1 सेकंड रुको। आपने लिया 5 6 1, यहाँ पर ले लो 2 4 2 4 5, यहाँ पर 1 2 6 और यहाँ पर आप ले लो 1 2 6, यहाँ पर ले लो 5 5 5 2 और 3। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों के बाद भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ये सवाल का ही हिस्सा है, ये सवाल का ही हिस्सा है। ठीक है, सवाल का ही हिस्सा। अब ऑप्शन बनाता हूँ मैं, ऑप्शन बनाता हूँ आपके लिए कहा है केवल फर्स्ट, केवल फर्स्ट। दूसरा ऑप्शन है केवल सेकंड, केवल सेकंड। तीसरा ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। और चौथा ऑप्शन है सभी, चौथा ऑप्शन है सभी। अब आप देखेंगे पहले में है केवल फर्स्ट, दूसरे में केवल सेकंड और तीसरे ऑप्शन में आपके लिए दिया गया है तीसरा और चौथा, और चौथे ऑप्शन में दिया गया है कि चारों सही। यानी इनमें से देखना है कि कौन सा ना हुआ है, सभी। चौथा ऑप्शन सभी, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है सभी। ठीक है, अब देखते हैं 5 6 और 1। देखो 5 और 6 विपरीत हैं, यहाँ सामने हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि 5 और 6 यहाँ पड़ोसी सतहों पर है और हम निकाल चुके हैं कि 5 और 6 हमेशा विपरीत सतह पे है, मतलब इस सवाल में विपरीत सतह पर है। आगे बढ़ते हैं 2 4 5, 2 4 5, 2 के साथ 4 आ गया, 2 के साथ, जबकि यहाँ पर 4 नहीं आना चाहिए, 2 के साथ 4 विपरीत दिशा पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पड़ोसी सतह पर है, इसलिए ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखते हैं 1 2 6, 1 2 और 6। देखो 1 के साथ 3 होना चाहिए, यहाँ नहीं है। ठीक है, इसके बाद 2 के साथ यहाँ पर 4, 2 के विपरीत 4 पर, 2 के विपरीत 4 यहाँ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब विपरीत में है, बिल्कुल ठीक है। 6 है, 6 के विपरीत 5 होना चाहिए, यहाँ 5 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। इस वाले को चेक करते हैं, 2 3 5, 2 3 5, यानी कि 2 के विपरीत, देखो 2 के विपरीत 4 होगा तो यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब विपरीत में है, सही। 5 के विपरीत 6 होगा, यहाँ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 6 विपरीत में है। 3 के विपरीत 1 होगा, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी सही। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, केवल फर्स्ट राइट होगा, नहीं होगा, आप सभी बोल रहे हैं नहीं। केवल सेकंड हो रहा है क्या आपके अनुसार, नहीं। ठीक है, थर्ड हमारा ऑप्शन जो बनाया हमने कहा तीसरा और चौथा है, बिल्कुल है, तीसरा और चौथा है, ये सभी वाला आंसर गलत, तो तीसरा और चौथा ये सही है। तो इस तरह से भी आपके लिए क्वेश्चन बना सकता है। एक टाइप और बचा हुआ है इसमें, जो कि हम लोग आज एक सतह कॉमन वाले सवाल को कर रहे हैं, और एक तरह का सवाल और बचा हुआ है, उस तरह के सवाल को भी देखते हैं और उसके बाद आज की क्लास को ऑफ करेंगे, समाप्त करेंगे। कल आगे इसी नए चर्चे से आ रहे। ठीक है बेटा, एक सवाल ये आपके पास है, ये भी हमारा जब 2 डाइसें दी हों तभी का सवाल है। ये अलग तीसरी डाइस बनाई जरूर है, लेकिन इस तीसरी डाइस में उन्होंने क्या पूछा है, इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा ये पूछा है। 3 डाइसें हो जरूर नहीं, लेकिन सवाल 2 डाइस पर ही आधारित है, सवाल 2 डाइस पर ही आधारित है। उन्होंने कहा है कि ये तीसरी डाइस पर यहाँ पर क्या आएगा। जैसे अगर आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो अभी हमारे 2 डाइस से जो अभी पिछला वाला सवाल किया था, इन दोनों डाइसों का अध्ययन करने के बाद हमने 4 डाइसों को देखा था, उन 4 में से कोई एक ठीक निकली, एक लास्ट सवाल किया था उसमें 2 डाइस सही निकली थी, तो वही है। उन्होंने कहा इसका एनालिसिस करो और इस एक बंद डाइस को बना दो, तो सिंपल सा है उसे बनाने में, जैसे अभी 4 बनाई थी वैसे अभी ये बनाएंगे, उन 4 में से कोई एक ही तो बनी थी, तो वही यहाँ पर केवल हमको कंफ्यूज करने के लिए सवाल बनाया गया। सबसे पहला काम इनके अपोजिट पेयर निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉमन कितने हैं, एक सतह कॉमन है। कॉमन से आगे घड़ी की घूमने की दिशा में बढ़े, 6 से आगे 3 मिला, 3 से आगे 2 मिला,
3 से आगे 2 मिला। यहाँ चलना शुरू करते हैं, 4 से 6 से आगे 4 मिला, 4 से आगे 5 मिला, 4 से आगे 5 मिला। तो देखो, तो देखेंगे 3 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5 और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 नहीं दिख रहा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। देख लो, 1 के विपरीत 6 हो गया बेटा, 3 के विपरीत 4 हो गया और 2 के विपरीत 5 हो गया। ये विपरीत निकाल लिए, विपरीत निकाल लिए। यहाँ पर क्या आएगा ये पूछा है, यहाँ पर क्या आएगा ये पूछा है। ऑप्शन बना दूँ आपके लिए, ऑप्शन बना दूँ तो ऑप्शन आपका 1, 2, 3 और 4। बताओ इन नंबर्स में से, यानी कि कहा गया है कि दिए गए सवाल को अध्ययन करें, समझें और इसके बाद बताएं कि निम्न में से कौन सा आएगा खाली जगह पे, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अंक आने वाला है। क्या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। इसको हम कैसे जांचेंगे, इसको हम जांचेंगे जो अपोजिट पेयर हमने निकाला इससे। देखते हैं, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 1 का विपरीत 6 होना चाहिए, यानी कि 6 तो नहीं आ सकता क्योंकि ये सामने की फलक पर अगर हम यहाँ पर 6 को रख देंगे तो ये 6 पड़ोसी सतह पर आ जाएगा और जबकि होना चाहिए विपरीत सतह पर, यानी कि 6 तो नहीं आ सकता, सिंपल। इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 को, क्योंकि 3 दिया हुआ है यहाँ पर, 3 को देखते हैं। 3 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत यहाँ पर 4 है, तो 4 को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो 4 यहाँ पर हमारा पड़ोस में हो जाएगा, पड़ोसी सतह पर हो जाएगा। इसका मतलब 4 तो नहीं आ सकता, किसी भी कंडीशन में 4 तो नहीं आ सकता, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में 4 खत्म। अब इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे क्योंकि अगली केस में अब हमारे पास बचा हुआ है अभी 2 और 5। अभी हमारे पास बचा हुआ है 2 और 5। इन 2 और 5 में से कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर 2 भी आ सकता है और यहाँ पर 5 भी आ सकता है, क्योंकि आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। अगर 2 को रख लेंगे तो 5 हमारा पीछे सतह पे चला जाएगा और 5 को रख लेंगे तो 2 पीछे सतह पर चला जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेंगे ऑप्शन का सहारा, लेंगे ऑप्शन का सहारा। 4 ऑलरेडी कट चुका है, 1 ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, 1 तो नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता ना। 3 ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है तो 3 भी नहीं आ सकता किसी भी केस में। अब यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, और मैंने कहा था 2 और 5 में से कोई एक नंबर आएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। 2 इज द राइट आंसर। और इस सवाल को एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसी के साथ समाप्त करेंगे क्लास को। इस तरह का सवाल दिया, उन्होंने कहा तीसरी डाइज में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर देखने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा अपोजिट पेयर, जो हमने पिछले सीख चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। सारे अपोजिट पेयर निकाल लिए। सारे अपोजिट पेयर निकालने के बाद देखा हमने कि 1 यहाँ पर दिया हुआ है तो 6 तो नहीं आ सकता क्योंकि 6 विपरीत सतह पर है। 3 यहाँ पर दिया हुआ है तो 4 तो नहीं आ सकता क्योंकि 4 3 के विपरीत जाएगा। अब बचा 2 और 5। 2 और 5 में से क्या आएगा, इसे ढूंढने के लिए हमने ऑप्शन का सहारा लिया। ऑप्शन में 1 ऑलरेडी दिया है तो 1 खत्म हो गया, 3 दिया है तो 3 खत्म हो गया, 4 पहले ही हम खत्म कर चुके थे तो बचा 2। और ये हमको पक्का पता था कि 2 और 5 में से कोई एक आएगा, तो यहाँ पर हमारा 2 आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की क्लास में जितना भी बताया गया, जितना भी समझाया गया, बहुत अच्छे से समझे होंगे। कल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे एक सतह की जगह अब 2 सतह कामन वाले सवाल चलेंगे। एक सतह की जगह 2 सतह कामन वाले सवाल होंगे और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे। और उम्मीद करेंगे कि सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे से समझ आएँ। अगर कहीं पर कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें, हम उसका निस्तारण करेंगे और अगली क्लास को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से लेके आएंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। बाकी कोई भी गलती या कोई भी कमी नज़र आए तो उसके लिए तुरंत हमारे लिए कमेंट करके बताइए, उसको हम सुधार करेंगे। धन्यवाद।